थंबनेल तो अब आप देख ही चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि एनडीए एग्जामिनेशन में किस तरह से मोर देन 60% लाना है। इसके ऊपर आज ये वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप हर सब्जेक्ट में, हर पोर्शन में मोर देन 60% कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने यहां पे रियल एनडीए पेपर रख रहा हूं। एनडीए सेकेंड 2022 ये वाला एग्जामिनेशन, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं अभिमन्यु, आपका इंग्लिश फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। राइट नाउ अब हम बात करेंगे इस पेपर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और प्रोज एंड कॉन्स से भी ज्यादा जरूरी यहां पे ये है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमको, अगर बेसिक हमने तैयारी करी है, उस बेसिक तैयारी को यूज करते हुए हम मोर देन 60% रिटन एग्जामिनेशन के अंदर ले करके आ सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बाद मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे अभी इंग्लिश के ऊपर बात करूंगा। मेरे बाद फॉलोइंग फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को किस तरह से हैक्स और ट्रिक्स होती है उनके ऊपर बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद शील्ड डिफेंस एकेडमी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला टाइप का जो क्वेश्चन आप लोग ग्रामर ओरिएंटेड देखेंगे वो क्या होगा? स्पॉटिंग द एरर। देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इन क्वेश्चंस में एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो कौन सा टॉपिक है? द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप आप लोगों ने, देखो अगर आप लोग एस्पिरेंट हो तो आपको जरूर पता होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगर हम यहां पे सेंटेंस में बात करें, ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, राइट, ये सी पोर्शन है, राइट, ये पूरा सी, ये पूरा आपका सी है, माफ करिएगा, ये पूरा आपका सी है, और डी आपका होता है नो एरर। आई होप ये सभी लोगों को पता होगा। आइए इसके ऊपर बात करते हैं किस तरह से आपको आंसर निकालना है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, कई लोग पूरा 5000 सोल्जर्स तक मानते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको फोकस किस पे करना है? अ कंपनी के ऊपर फोकस करना है। अ कंपनी दिया हुआ है यानी सिंगुलर दिया हुआ है, और अगर ये सिंगुलर दिया हुआ है तो लगने वाली वर्ब और जेंडर क्या होगा? सिंगुलर होगा। हैविंग मार्च्ड फॉर टायरलेसली फॉर ओवर 5 days, हैव नहीं बल्कि क्या होगा? हैज होगा। जस्ट मूव्ड इनटू देयर नहीं बल्कि क्या होगा? इट्स का इस्तेमाल होगा। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका किससे आया था? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। और इसी कॉन्सेप्ट पे अब आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपको मुहावरे नहीं भी याद है, अगर ऐसी कंडीशन आती है पेपर में कि अगर आप ये सोच के चले कि आपके पढ़े हुए सारे मुहावरे आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। आप खुद देखो मुहावरा आपका क्या दिया हुआ है जिसका आपको आंसर देना है। यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं? आइसिंग ऑन द केक, राइट, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, केक अपने आप में क्या होता है? लॉजिक लगाओ, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप आंसर दे सकते हो। केक क्या होता है? वो जो हम सब लोग एंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टीज पे काटते हैं। आइसिंग क्या होती है? उसके ऊपर की डेकोरेशन। एक तो केक अच्छी चीज, ऊपर से उसके ऊपर क्या दिया? आइसिंग दी है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव ऑलरेडी गुड डील। थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लॉजिकली आंसर करिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। लॉजिकली देखिए, आपको 4 में से एक आंसर यहीं पे मिलेगा। और एक और बात, कभी भी लिटरली ट्रांसलेट मत करना मुहावरों को। जैसे ए, आप ए देख रहे होगे, बेक्ड फूड दैट इज डेलिकेट एंड डिलीशियस, कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुहावरे का मतलब होता है जो लिखा है उससे ज्यादा आपको वहां पे उसका मीनिंग बताना है। ऑलराइट, आइए आगे देखते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसके बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। हमेशा याद रखना, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, गाइस मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम 10 के 10 ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो सही। जी हां, 10 के 10, ये 10 आते हैं पेपर में। इसका तरीका क्या है? एक चीज को जान लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, इतना सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, लॉजिकली देखा करो कि कोई भी वाक्य है उसकी बिगिनिंग कैसे होगी। ठीक है, जैसे ये आपका पी सेंटेंस है, ये आपका क्यू सेंटेंस है, ये आपका आर सेंटेंस है, ये आपका एस सेंटेंस है। आपको इतना, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे बिगिन किया जाता है। ऑप्शन की भी मदद लिया करो, हमेशा याद रखना, ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालना। खुद मत बनाने लग जाना, थोड़ा सा बनाना, लेकिन बाकी ऑप्शन से निकालना। एग्जाम्पल, अगर तुम लॉजिकली देखो, सेंटेंस कभी बट से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि बट एक कंजंक्शन है। सेंटेंस कभी विद से स्टार्ट नहीं हो सकता, विद देम विदाउट, ऐसा लग रहा है कि वो मिडिल की लाइन है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सिमिलरली एस के साथ विद इंट्रांसिजेंट कस्टमर्स नहीं लग रहा है कि बिगिनिंग है, यानी बिगिनिंग केवल किससे हो सकती है? क्यू से हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? केवल क्यू से। और क्यू से कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन आपका क्या है? ए है।
बाकी कोई भी ऑप्शन आपका क्यू से नहीं है, यानी आंसर या तो क्यू के बाद पी आएगा या तो क्यू के बाद एस आएगा। अब रीड करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट पर सॉरी, ये वाला है आपका, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग। डीलिंग के बाद क्या लगता है? डीलिंग के बाद प्रीपोजिशन विद लगती है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद अ पर्सन। बोलते कि नहीं बोलते? कैन यू डील विद मी, कैन यू डील विद देम, आर यू एबल टू डील विद देम, राइट? डील विद होता है, क्या लगेगा? या तो आपका आर लगेगा या तो आपका एस लगेगा। आर ऑप्शन में है ही नहीं, केवल क्या दिया है? एस दिया है ऑप्शन में। बी इज योर आंसर। आपको बनाने तक की जरूरत नहीं है, आपके ऑप्शन ऑलरेडी दिए हैं, दे विल हेल्प यू फाइंड द आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हमारा एक टाइप था। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। गाइस इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लेना, सिनोनिम और एंटोनिम जो भी आपके होते हैं, हमेशा याद रखना, आपके पढ़े हुए वर्ड कोई गारंटी नहीं कि आपका पढ़ा हुआ ही आएगा पेपर के अंदर। इट्स नॉट फॉर श्योर, राइट? बड़े बड़े लोग पढ़ करके आए हैं, उनकी रटी हुई वोकैबुलरी कभी नहीं आती है, ठीक है? हमेशा इस चीज को याद रखिए। बहुत इत्तेफाक हो गया तो 2-3 आपको वर्ड मिल सकता है आपके पढ़े हुए। हमेशा याद रखिए इस लाइन का इस्तेमाल करा करिए। किसका? इस लाइन का इस्तेमाल करिए। मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। यहां पे देखिए, ही हैज पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। पेंचेंट वर्ड का मतलब बेसिकली होता है आपका क्या? पेंचेंट का मतलब होता है पसंद है उसको बहुत ज्यादा। और इसमें क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक। स्पाइसी फूड उसे या तो पसंद है तो ना पसंद है। बेसिक आपको पता होना चाहिए पेंचेंट का मतलब क्या है। अगर आपको ये भी नहीं मालूम तब भी आप लॉजिकली भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये वाला देखिए, सिनोनिम इसमें निकालना है, ठीक है? ये आपका क्या दिया है? सिनोनिम दिया है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं, यहां पे जल्दी से देख लीजिए। मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। आजकल मोहन बहुत क्या लगता है? अच्छा लगता है। भाई हो सकता है खुश भी दिखता हो सकता है दुखी दिखता हो, लेकिन आमतौर पे आप दुनिया को अपने आसपास देख लो, लॉजिकली बात करो, साला हर कोई परेशान है दिखता है आपको। कभी कोई आदमी आपको बहुत खुश दिख रहा है? नहीं, मैं मेरे पास सब अच्छा है, सब बढ़िया। लोगों के पास होते हुए भी वो खुश नहीं है। तो आप ये जनरल एज्यूम्शन लो, मोरोज का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा दुखी रहता है। अब इनमें से इंट्रोस्पेक्टिव तो आंसर होगा नहीं, सिनोनिम बताना है। जेनरस होगा नहीं, चर्पी का मतलब होता है खुश, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सलन। इज इट क्लियर? सलन का मतलब भी नहीं मालूम तब भी आप यहां पे आंसर लगा सकते हैं। सलन का मतलब होता है दुखी, ग्लूमी, सैड, ये हो जाता है। आशा करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया है ये आपको समझ में आएगा, इसको आप अप्लाई भी कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आप जाइए, इस तरीके से लॉजिकली अप्लाई करिए एंड अकॉर्डिंगली मोर देन 60% मैं गारंटी से बता रहा हूं आप इंग्लिश में लेकर के आ सकते हैं अगर आप इन बेसिक स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आशा करता हूं कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद मेरे बाद नेक्स्ट फॉलोइंग फैकल्टी आएंगे, वो आप लोगों को साथ डिस्कस करेंगे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? सो इसी के साथ बने रहिएगा शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद बच्चों, आज आपको बताऊंगा कि आपके आने वाले पेपर में आप एक अपने साइंस के पेपर में कैसे 60 से 70% स्कोर कर सकते हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम कम है, तो सबसे पहले मेरी एक एडवाइस है कि आप एक काम करें। सबसे पहला काम ये करें कि आप कम से कम 10 साल तो अब नहीं कर पाएंगे, 5 साल के पेपर को एनालाइज कर लें। 5 साल के पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। और अगर हो सके पहले से किए हों तो उसमें एक काम करेंगे कि आप उसे एक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज में डिवाइड कर लें और चारों ऑप्शन को गौर करें कि चारों ऑप्शन से कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये आप करेंगे तो आप अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन कायदे से आप प्रिपेयर करेंगे तो 100 का वो 400 हो जाए। और हर बार पेपर में यही होता है कि पिछला ट्रेंड फॉलो किया जाता है। चलिए अब आप क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको निकालने के लिए आया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसका बीमा निकालने के लिए आया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा निकालना होगा F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे निकालेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा m1 l द पावर 3 एंड t द पावर -2। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अभी आपसे बताया गया कि ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन आएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का है, उसमें पूछ लिया गया है एटम से, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। कह रहा है आर्गन का मास नंबर 40 है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 एटॉमिक नंबर होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या 18 होनी चाहिए, ये गलत हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे
22 आएगी, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम होगा तो न्यूट्रल एटम के अंतर्गत क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। दूसरा देखिए, केमिकल रिएक्शन से आपके है, पहला चैप्टर से है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है चीजों का टूटना। अगर डिकम्पोजिशन की बात करें, पूछ रहा है कौन सा एग्जांपल, डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखें दो लोग जुड़ रहे हैं एक तरह से, यहां पे भी देखें एडिशन है, यहां भी एडिशन है, ऐसे पहचाना जाता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने सेंस से भी सही कर सकते हैं, अपने सेंस से भी सही कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ उसमें क्या हो, रिएक्टेंट टूट रहा हो, तो ये पॉइंट देखें, इसमें रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टूट रहा है। और यहां पे क्या है, सारे में रिएक्शन क्या हो रही हैं, एडिशन हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं कंबाइंड हो रही है। देखें ये फैक्ट का क्वेश्चन है आपके पास, बायो में एम्फीबिया, मैं अभी बोल रहा था आपसे कि लोअर प्लांट से हमेशा सवाल आ जाते हैं। एम्फीबिया प्लांट किंगडम, एम्फीबिया प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, लैंड और वाटर दोनों में कंप्लीट की जाती है, इसीलिए इन्हें एम्फीबिया कह दिया जाता है। आपके पास डिजीज जरूर पढ़ के जाइए, डिजीज और विटामिन से क्वेश्चन रहेगा। बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा है, कोविड वायरल डिजीज है, अभी जल्दी ही आप जान चुके हैं। डेंगू आपके प्रोटिस्टा प्रोटोजोन्स के कारण हो जाता है। एड्स भी वायरल है। टाइफाइड जो होता है वो आपका कैसा डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, और ये किसके कारण होता है, साल्मोना टाइफाई के कारण होता है। टाइफाइड का टेस्ट भी पूछ लेता है, विडाल टेस्ट होता है इसका, कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है कि विडाल टेस्ट किसके कारण होता है, किसके लिए होता है, तो टाइफाइड का कंफर्मेशनल टेस्ट होता है विडाल, ठीक है। बस बेटा इतना ही। फिर से कहूंगा कि आप हमेशा 5 साल का पेपर अभी लगा लें, 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर लें, किस टॉपिक से कहां क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से जरूर पढ़ें। बायो में विटामिन और डिजीज जरूर पढ़ के जाएं, हमेशा आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेल पढ़ के जाएं, ठीक है। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जीएस के सारे सेक्शन के क्वेश्चन को लेके, जहां से आप सारे ट्रिक को और लैंग्वेज को फॉलो करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके अपने रिजल्ट को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे यूपीएससी के लैंग्वेज को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को हमको क्रैक करना है और सॉल्व करना है। दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन, मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये नॉट आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कौन सा इसमें कमीशन ऐसा है जिसके बारे में संविधान में आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं, हम लोगों ने तैयारी की हुई है। द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो ये इसका जो आर्टिकल है वो 338 है। जो नेक्स्ट है कमीशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, तो इसका 338A है। फिर जो नेक्स्ट है द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये है 340। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइन से 338, 338A, 340, और जो लास्ट है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल 3 सिमिलर है, एक जस्ट अपोजिट है, वही आपके एग्जाम में पूछ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं बहुत ध्यान से। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट ईयर पेपर में आया था। तो इलेक्शन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा की बात कर रहा है, ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2019, कौन सा इलेक्शन हुआ था, तो ये हमको अच्छे से पता है 17th लोकसभा इलेक्शन। जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, वो क्या हो जाएंगे, एक आप ऐड कर देंगे, मतलब 18वां लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतदारी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मीनिंग है सर्वेंट ऑफ द गॉड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसको हम रेड शर्ट भी कहते हैं। इनको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे लाल बच्चा, बादशाह खां, इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इनको हम फ्रंटियर गांधी या हिंदी में सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सारे के सारे इनके पैरेलल, जैसे महात्मा गांधी, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपने रीड कर रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ज्योग्राफी से लिया गया है। A person had visited a region in India, एक भ्रमण करता है और कैसे वहां पेड़ मिलते हैं उसको, फाउंड ट्रीज सच एज
खैरा, नीम और खेजरी। अगर यहाँ पे खैरा नीम से अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें दिया हुआ है खेजरी, एक प्रकार का ये हिंट है। खेजरी जो पेड़ पाए जाते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है, और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। अगर देखते हैं मालाबार कोस्ट तो यहाँ से बिल्कुल आपका मानसून इंटर करता है, बहुत बारिश होती है। गारो हिल्स, तो गारो हिल्स में गारो खासी जयंती है, आप जानते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बरसात यहीं पे होती है। सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर भी बारिश अच्छी खासी होती है, डेल्टा रीजन आपका है। फिर तीनों देखिए बिल्कुल सिमिलर है, और लास्ट वाला क्या है, बिल्कुल इन तीनों से जस्ट अपोजिट। तो यही है आपकी यूपीएससी लैंग्वेज जिससे आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बहुत कम समय में, सिर्फ एक बार पढ़ के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डेजर्ट रीजन, जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन, एस्कर एंड आउटवॉश प्लेन, ये जो दिए गए हैं फिजिकल टोपोग्राफी दी गई है ज्योग्राफी की, जैसे बहुत सारे चैप्टर से इंक्लूड कर, जैसे कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे टोपोग्राफी क्रिएट करता है, आपके विंड है वो कैसे क्रिएट करते हैं, ग्लेशियर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये याद करने वाली चीज है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे मोरेन, एस्कर और आउटवॉश, ये जो है ग्लेशियर से रिलेटेड है। तो ग्लेशियर से रिलेटेड है और पूछ क्या रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो इंडिया में कहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, सिर्फ इतना करना और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन पे मूव करते हैं। तो अंडमान निकोबार, बिल्कुल यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप, यहाँ भी ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं। पुदुचेरी, यहाँ भी ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं। और लास्ट वन देखिए लद्दाख, सभी जानते हैं कि अगर भारत में आपको ग्लेशियर्स देखने तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर, हमें जाना पड़ेगा लद्दाख। तो देखिए बिल्कुल तीन सिमिलर है, एक सिमिलरिटी और कॉमन है, अंडमान निकोबार आपका आइलैंड है, लक्षद्वीप आपका कोस्टल रीजन है, आपका लक्षद्वीप जो वो भी आइलैंड है, और पुदुचेरी जो वो भी कोस्टल रीजन है, और लद्दाख जो है वो लैंड लॉक्ड है, हाई सिचुएटेड है, वहां पे क्या मिलता है, आपका ग्लेशियर मिलता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है और अपने आप को, इस सीट को अपने आप को सिक्योर करना है। जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों देखिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था एनडीए फर्स्ट 2022 का एनडीए फर्स्ट, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मिनट के क्वेश्चन सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग 60% क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे एग्जाम में, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट राउंड में आप 30 मिनट में, बच्चों ध्यान रखिएगा, 30 मिनट के स्टार्टिंग के 30 मिनट में आपको क्या करना है कि केवल 1 मिनट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या 1 मिनट से कम वाले क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए 15 सेकंड में कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो उनको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप, जैसे यही क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 2, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 6। तो बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कोई नॉर्मल बच्चा होगा जो इसको शॉर्टकट नहीं पता होगा, वो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 मिनट का समय लगाएगा, कम से कम 2 मिनट का समय लगाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए इसमें क्या करना है, a की वैल्यू 1 मानिए, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। बच्चों ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू 1 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, b माइनस सी करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका -1, c माइनस ए करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करिए, 2 के बराबर हो गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। वही वैल्यू आप यहाँ पे रख के चेक करिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो बच्चे 6 के बराबर हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 का 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, अगला हो जाएगा बच्चे आपका 8, और ऐसे देखिए अगला यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3 9 27। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा ऑप्शन को। तो तरीका आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है बच्चे। तो इस पे देखिए 2 फार्मूले हैं हमारे पास, दोनों फार्मूला फटाफट नोट करिए। साइन 3 थीटा, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस फाई का कॉन्सेप्ट हो, साइन थीटा कॉस फाई का कॉन्सेप्ट हो बच्चे, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आपको करना होता है 90 के बराबर। क्या करेंगे, कभी भी साइन थीटा और कॉस फाई देखिएगा तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 के बराबर करेंगे। जैसे देखिए थीटा का मतलब ये है कि 2 थीटा और फाई से मतलब है यहाँ पे 3 थीटा, तो बच्चे प्लस का 3 थीटा लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर करेंगे, 90 के बराबर। तो हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 90, और इसको रिड्यूस करेंगे तो 18 आ गया। अब देखिए बच्चों, आपको 18 की वैल्यू भी नहीं याद करना था पिछली बार, बिना 18 की वैल्यू याद किए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंट आपको पहले ही कर दिया, 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होगा। तो इसी बच्चे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका 1 + 4 साइन थीटा,
तो बच्चों यहाँ पे 18 डिग्री पुट करना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपका 18। तो ऐसे क्वेश्चन, मिनट का क्वेश्चन सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप अवेयर रहें और चीज़ों को रिवाइज करके जाएं। देखिए बच्चों, जैसे आपका ये क्वेश्चन, हाँ सभी बच्चे गौर से देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिमिट का क्वेश्चन आया, लिमिट में अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल क्लियर है बच्चों, तो देखते ही क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले लिमिट ए कहता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हो x टेंस टू में, उसको x के स्थान पे पुट करिए। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 0। यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सभी बच्चों को हमने क्लास में बताया है कि इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा बच्चे 3x² माइनस का 0, और रूट x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे जानते हो 1/2√x होगा, और 1 का 0। अब देखिए बच्चों, x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 1, और अपॉन में हो जाएगा 1/√1। तो आंसर आ जाएगा 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा बच्चे, आंसर आ गया 6। तो आपका आंसर करेक्ट है 6। तो ऐसे